गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अब देखें, आज हम पढ़ेंगे ग्लूकोज की संरचना। ठीक है, ग्लूकोज की हमें नॉर्मल स्ट्रक्चर भी पढ़ना है और साइक्लिक स्ट्रक्चर भी, मतलब इसको हम बोलते हैं बंद संरचना। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी पढ़ना है। तो इसमें हम ग्लूकोज का, आपको सूत्र पता होगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। ये आपको जानकारी है, 6 कार्बन है इसमें। ठीक है, और ग्लूकोज में आप याद रखना एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, जिसकी वजह से उसको क्या कहते हैं, एल्डोज। एक होता है ग्लूकोज, एक होता है फ्रक्टोज। ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है तो इसको एल्डोज कहते हैं, और जो फ्रक्टोज होता है उसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है, इसलिए उसको कहा जाता है कीटोज। तो देखें 6 कार्बन है बेटा, तो आप 6 कार्बन बना दीजिए। 1 2 3 4 5 6 कार्बन। इसमें एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है जो सबसे ऊपर लिखना है। ठीक है, और नीचे आपका जो होता है वो होता है CH2OH। ठीक है, अच्छा, अब ये कार्बन के दोनों ओर, पहला कार्बन जो है इसके राइट हैंड साइड OH होगा और इस साइड H होगा, और जो ये आपका पहला दूसरा तीसरा, ये जो थर्ड कार्बन है इसके लेफ्ट हैंड साइड OH होगा और ये H होगा। याद रखें, आपको OH ऐसे लिखना है, आपको ऐसे OH नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है इसकी 2 वैलेंसी होती है, तो ये सेटिस्फाई करता है, हाइड्रोजन 1 वैलेंसी के द्वारा सेटिस्फाई होता है। फिर दोनों OH बेटा जो है वो इसी तरफ होंगे और इस तरफ आपका H होगा। ये ग्लूकोज की नॉर्मल स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा डी ग्लूकोज। ठीक है, डी ग्लूकोज। ओके, अच्छा, एक होता है एल ग्लूकोज। ग्लूकोज की डी और एल संरचना होती है। जो एल ग्लूकोज होता है बेटा, उसमें ये जो OH है वो इस तरफ आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एल ग्लूकोज। कैसे? देखो ऐसे, यही हम लिखेंगे CHO, फिर आएगा आपका C, इस तरफ H, इस तरफ OH, फिर आएगा आपका C, इस तरफ OH, इस तरफ H, उसके बाद आएगा आपका C, इस तरफ H, इस तरफ OH, उसके बाद आपका CH और OH और CH2OH। ये वाला यही संरचना है, ये डी ग्लूकोज है। लेकिन हमें एल बनाना है, तो ये जो OH है वो यहाँ आ जाएगा, यानी OH आएगा इस तरफ और H हो जाएगा इस तरफ, तो ये आपका होगा एल ग्लूकोज। ठीक है, ये किस बेस के आधार पर इसको डी और एल स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हो यदि, तो डी और एल संरचना जो है वो ग्लिसरैल्डिहाइड के आधार पर बनाई गई है। ठीक है, ग्लिसरैल्डिहाइड के आधार पर ग्लूकोज की 2 संरचना है, डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज। डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेशन, मतलब दक्षिणावर्त, और एल का मतलब होता है रिवो रोटेशन, मतलब वामावर्त। ठीक है, तो इसको डी और एल संरचना हम बोलते हैं ग्लूकोज की। अब हम आते हैं ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर, यानी चक्रीय संरचना। तो जो ग्लूकोज की चक्रीय संरचना है बेटा, वो डी ग्लूकोज की बनाई जाती है। तो हम इसको इरेज कर रहे हैं बेटा। तो देखें, साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा, ये वाला ग्लूकोज उठाया जाता है यहाँ से, ये वाला ग्लूकोज यहाँ से OH यहाँ से उठाया जाता है, ग्लूकोज नहीं OH। ठीक है, तो हम यहाँ बना रहे हैं एक और CHO, C और C लास्ट में है CH2OH। इसमें इस तरफ पहले में OH होता है बेटा, इस तरफ H होता है, दूसरी तरफ OH होता है, H होता है, फिर दोनों OH यहाँ होते हैं, और ये आपका H और H होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन होते हैं, ऊपर एल्डिहाइड होता है, इसलिए इसको एल्डोज बोलते हैं, याद रखना। अब ये OH हम यहाँ से उठाएंगे, हमने ये OH हटाया यहाँ से, तो ये जो O है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर यानी चक्रीय संरचना के लिए यहाँ आ जाता है, और ये जो बॉन्ड है वो इस कार्बन से जुड़ता है। ठीक है, तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है। यहाँ से हमने O और H हटाया ना, तो O तो ये जुड़ गया, पर H कहाँ गया? वो H बेटा इस कार्बन के साथ इस तरफ आ जाएगा। अब ये एल्डिहाइड नहीं बचता है। अब ये जो HO लिखा है ना, इसको हम सही से रूप में लिख देते हैं OH, यानी ये बन जाता है ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। और ये जो ये जो चक्रीय संरचना है बेटा, वो अल्फा डी, और एक चीज और याद रखें, ये प्लस होता है, जो ग्लूकोज है वो अल्फा डी प्लस होता है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज कहलाता है। एक और सुन लीजिए, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अच्छा, एक इसका बीटा डी प्लस ग्लूकोज भी बनता है। जब अल्फा डी प्लस बना तो इसका बीटा डी प्लस बनेगा,
और बीटा डी प्लस में क्या होता है, ये वाला जो OH है लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये जो राइट हैंड साइड वाला OH है ये इस तरफ आ जाएगा, कोई चेंज नहीं है। अल्फा डी में ये OH है, बीटा डी में OH इस तरफ आ जाएगा। देखें COH इस तरफ है, इसको हम इस तरफ कर देंगे, ये हो जाएगा OH H, बाकी पूरी संरचना जहां के तहां है OH OH H CH OH CH और CH2OH। यहां से जो OH उठा था वो आपका ये जो आपका स्ट्रक्चर है वो है बीटा डी प्लस ग्लूकोज। बोलिए सर, इसको हम ग्लूकोज भी लिख सकते हैं, ग्लूकोज, क्योंकि इंग्लिश में जो है वो एस आता है वहां पर, ठीक है। तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। डिफरेंस क्या है इनमें, ये जो OH है वो इस तरफ आ जाएगा तो बीटा डी हो जाएगा, इसी तरफ रहेगा तो अल्फा डी। अच्छा, बनी कैसे है, डी प्लस से। डी प्लस से क्या हटाया गया, यहाँ से OH उठाया गया, O आ गया साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में, H आ गया आपका इस कार्बन से, सो H जुड़ गया, और ये जो OH था CHO था तो OH के रूप में जुड़ जाता है। हमें लगता है आपको इतनी संरचना अभी समझ में आई होगी। नॉर्मल स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर, अल्फा डी प्लस, बीटा डी प्लस। अब इनकी एक और संरचना बनती है जिसको हम बोलते हैं पाइरेनोस स्ट्रक्चर, पाइरेनोज संरचना, पाइरेनोज संरचना, पाइरेनोज स्ट्रक्चर। अब ये क्या है, ये बेटा पायरिन से बनती है। ये पायरिन क्या होता है आपने यदि पढ़ा हो, शायद हम बता चुके हैं इसको पहले, 5 श्रृंखला वाला ये हो गया कि इसमें एक ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ा होता है, इसको हम बोलते हैं पायरिन। इस पायरिन से ही पायरेनोज स्ट्रक्चर ग्लूकोज का बना है। वो कैसे बना है तो देखें, हम आपको बता दें, हमें इसको मिटाना पड़ेगा, हम ये हटा रहे हैं। चलिए देखिए, ग्लूकोज की पायरेनोज संरचना के लिए आपको ये अल्फा डी की अलग बनती है और बीटा डी की अलग बनती है। बस आपको हम ये बता दें कि यहां से हम कार्बन की काउंटिंग कर रहे हैं, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन, 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। पायरेनोज को जो है वो हम ऐसे रूप में बना रहे हैं, लीजिए ये आपका पायरेनोज है और यहां पर ये ऑक्सीजन अटैच है। ये जो कॉर्नर है हर कॉर्नर कार्बन का है, कार्बन प्रेजेंस है, और ये जो बॉन्ड लगे हुए हैं ये बॉन्ड आपके ये वाले हैं, ओके। कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड क्या जुड़ा हुआ है, H। जो लेफ्ट ये चीजें जुड़ी हैं ये लेफ्ट हैंड साइड जुड़ी हैं, तो इसको हम ऊपरी हिस्सा मानते हैं, यानी H ये यहां जुड़ा है तो हमने यहां लिखा H। OH यहां जुड़ा है बेटा तो हम नीचे लिखेंगे OH, क्लियर। H यहां जुड़ा, OH यहां जुड़ा, क्लियर। अच्छा, अब दूसरे नंबर पर देखो, दूसरे नंबर पर H यहां जुड़ा और OH इस तरफ जुड़ा, क्लियर। तीसरे नंबर पे देखो OH बेटा इस तरफ जुड़ा तो ऊपर, और H इस तरफ जुड़ा, ओके। चौथे नंबर में देखो H इस तरफ जुड़ा यानी ऊपर, और OH नीचे जुड़ा। लेकिन अब देखें, जब ये पायरेनोज यानी ये और ये पकड़ के ऐसे करते हैं तो ये दोनों अपना प्लेस जो है वो चेंज कर लेते हैं, यानी ये जो CH2OH है वो आ जाएगा ऊपर, जो CH2OH, ये याद रखना है आपको। इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ H नहीं लिखना है, ये जब ये चेंज हो जाता है प्लेस इनका जो है वो चेंज हो जाता है, CH2OH आ जाता है ऊपर और ये H आ जाता है नीचे। ये है आपकी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की पायरेनोज संरचना, हम इसको बोलते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज, ग्लूकोपायरेनोज। लीजिए ये आपका अल्फा डी प्लस, और यदि आपसे कहें इसका बीटा डी प्लस बनाइए तो क्या होगा, देखो बीटा डी में कौन सा OH, ये OH इस तरफ आ गया, ये जो OH इस तरफ था इस तरफ आ गया, तो अपना ये OH केवल ऊपर बन जाएगा, बाकी पूरी संरचना यही रहेगी, पूरा स्ट्रक्चर यही रहेगा। ये आपका कहलाता है साइक्लिक स्ट्रक्चर और पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ओके, धन्यवाद।